अगर आपके पास $1,00,000 है और आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किस तरह से कर सकते हैं? आपको क्या स्पॉट बाइंग करनी चाहिए, फ्यूचर बाइंग करनी चाहिए, अप एंड डाउन चार्ट्स को कैसे देखना है, कौन सा बेस्ट टाइम होगा बाय करने का, सेल करने का? इस वीडियो में आप जान पाएंगे। मैं शारिक को से कुछ क्वेश्चंस करूंगा इस बारे में कि अगर आपके पास पैसे हैं और आप इसको इन्वेस्ट करके अपनी एक फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, एक ऐसी इनकम जनरेट करना चाहते हैं जो आपको आपकी जॉब को क्विट करके आपको एक मंथली रेवेन्यू दे, इनकम दे, और आप उस इनकम से मल्टीपल फर्दर बिजनेस भी खड़े कर सकते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या क्रिप्टो करेंसी के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप $1000 लगा के एक अच्छी हैंडसम अमाउंट निकाल सकते हैं? जानते हैं शारिक से। लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर एग्जांपल जैसे नया बंदा आता है, वो डर रहा होता है, जैसे आपने कहा कि स्टार्ट छोटे से कर ले, ठीक है, लेकिन वो लोग जो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल $1,00,000 $2,00,000, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? उनको मैं कहता हूँ लेवरेज ट्रेडिंग से दूर रहें। ओके, स्पॉट ट्रेडिंग करें। ओके, मार्केट का बॉटम आया हुआ है, सही है। जब फियर ग्रीड इंडेक्स में फियर 10 पे आ जाए, ओके, इंतज़ार करें। 10, 7, 15 से नीचे आ जाए, शुरू कर दो खरीदना। सही है। $25,000 डाल दो, $20,000 डाल दो, 10 पे आ जाए $50,000 डाल दो। करते करते 5 से 15 फियर इंडेक्स जब तक है मार्केट का, खरीदते रहो। सही है। और अब बैठ जाओ, अब 80 पे आने दो इंडेक्स को। ठीक है। 80 पे आए, बेचना शुरू कर दो, बेचना शुरू कर दो। ना चार्ट को खोलो, ना लोगों को सुनो। अच्छा, मुझे भी ब्लॉक कर दो। सिर्फ फियर ग्रीड इंडेक्स को देखो। अच्छा, आपके पास अच्छा कैपिटल है, बाय करो, रख दो। लेकिन ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। नहीं करते लोग। तो क्रिप्टो के अंदर भी क्रिप्टो मैनेजर्स होते हैं, जैसे ये फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आपके मैनेजर्स आपके लिए काम कर रहे होते हैं, लोग सर्विसेज देते हैं? नहीं, लेकिन अगर आप जैसे बाइनेंस पे आपका VIP अकाउंट हो तो आपको एक मिलता है, अकाउंट मैनेजर, डेजिग्नेटेड, आपको एक सपोर्ट मिलता है। लेकिन वैसे नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कोई सर्विस बिजनेस स्टार्ट किया यार ये चीज़ें जो हैं ये होनी तो चाहिए, होंगी। लोगों की बहुत हाई डिमांड है, लेकिन ये बहुत ट्रिकी है। अब फॉर एग्जांपल मुझे लोग बोलते हैं कि आप मेरा ये पोर्टफोलियो मैनेज कर लें। कुछ पोर्टफोलियो बड़े होते हैं बहुत, वो पोर्टफोलियो जो है वो मैंने कभी मैनेज नहीं किया, अपना भी उतना मैंने कभी मैनेज नहीं किया। ठीक है, मैंने कभी ये काम नहीं किया, कभी ऐसा नहीं बोला, कभी किसी का पोर्टफोलियो मैनेज नहीं किया। ठीक है, क्योंकि अभी तक इस पे कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं है, या प्रॉपर आप एक इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजिंग फर्म हो फिर ये करें। ख़ासतौर पे UAE के अंदर प्रॉपर्ली रेगुलेटेड आप एक फर्म हो, आपके पास इजाज़त हो ये काम करने की, फिर आप करें। किसी भी मुल्क में हो, प्रॉपर इजाज़त के साथ करें, क्योंकि आप लोगों के पैसे को लेकर, रिस्क लेकर उनसे काम करना चाह रहे हो। तो जब पैसे जाते हैं तो लोग किसी को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ देखिए, खुद ट्रेडिंग करें, सीखें, गाइडेंस लें। I mean, आप दुनिया में 10 काम करते हैं, आप 4 साल डिग्री हासिल करते हैं और फिर आप नौकरी शुरू करते हैं इतने से कि आपके मुश्किल से नीड्स मीट हो। ऐसे ही है, ऐसे ही है। 4 हफ्ते स्टडी करके आप ट्रेडिंग क्यों नहीं कर सकते? 4 महीने स्टडी करके आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, जब आप कर सकते हैं क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, डर है, खौफ है, बस डर है, खौफ है, कॉन्फिडेंस की कमी है, या जल्दी है। जल्दी तो वैसे ही बहुत है हमें। हम कहते हैं भाई क्विक स्कीम रिच हो जाए, हम बस बैठे बैठे पैसे आ जाए। बिल्कुल, ज़्यादातर लोग जो इसमें आते हैं इसी मेंटालिटी के साथ आते हैं। वो जल्दी आते हैं, जल्दी में आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। ठीक है, तो वो कभी नहीं मैंने ठहरते हुए देखे लोग। मैं काफ़ी लोगों से ऐसे मिला हूँ जिन्होंने इस तरह शुरू किया। अच्छा, और मुझे बताते हैं हमने किया, फिर हमने 6 महीने किया, फिर हमें नुकसान हो गया, हमने छोड़ दिया, अब मैं कुछ नहीं कर रहा, अब बताओ मैं दोबारा कब एंटर हूँ? सो दे डोंट हैव दैट सेम माइंड फ्रेम, और वो कंसिस्टेंट नहीं रहते। पर्सनल गोल बनाए अपना कि अपने आपको क्या चाहिए मार्केट से, दैट्स द ओनली वे। अच्छा, आप अपनी कुछ वीडियोस में वो पिवट एग्जिट के बारे में बात करते हैं, वो क्या है? मेरे ख्याल से, मेरे एनालिसिस से, ठीक है, जब भी इंटरेस्ट रेट्स कट होना शुरू हुए हैं और इतने एग्रेसिवली कट हुए हैं जिस तरह अभी हुए हैं, उसके 12 से 18 महीने के अंदर रिसेशन आ जाता है। ओके, 10 out of 10 टाइम्स 0% फेलियर। अच्छा, इस एनालिसिस का अब तक कोई भी चार्ट खोल के देख लो, जो वीडियो देख रहा है, मैंने बहुत बात की है, चार्ट उठा के देख लो। अगर तो मैं ये समझता हूँ कि इस दफ़ा भी ये होगा, तो उससे पहले
हमें एक आखिरी एग्जिट मिलेगा जिसके बाद मार्केट्स पिवट कर जाएंगी, जिस वजह से मैं इसको कहता हूँ पिवट एग्जिट। ठीक है, पिवट कर जाएंगी टुवर्ड्स रिसेशन। अच्छा, बिल्कुल। तो सब डूब जाएगा क्या? बिल्कुल। अच्छा, डूब जाएगा का मतलब है बाइंग अपॉर्चुनिटी पे आ जाएगा। हाँ, ओके, सही है, ठीक है। लेकिन वो एक थोड़ा एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है जिसमें आपको अक्रॉस द बोर्ड तमाम एसेट्स, आपको कंपनीज, कॉर्पोरेशंस सब हर्ट होती हुई नज़र आ सकती हैं। और जब वो हर्ट होंगी तो किसी को नहीं छोड़ेंगी, किसी को नहीं छोड़ेंगे ना। जॉबलेसनेस नज़र आएगी, क्रेडिट कार्ड्स फेलियर नज़र आएंगे, बैंक रन्स नज़र आएंगे, डेट्स नज़र आएंगे आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये कब एक्सपेक्टेड है? देखें, अगर आप देखें तो इसी साल इख्तिताम और अगले साल का शुरू। अच्छा, ये मुश्किल टाइम हो सकता है इस मामले में, मुश्किल टाइम हो सकता है इस मामले में। कितने टाइम तक रह सकता है ये? 6 महीना तो रहता ही है, कि कहीं ना 3 से 6 महीने सिवियर रहता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्सेशंस आती हैं, बेल आउट्स मिलते हैं, पैकेजेस का ऐलान होता है, ब्लेम गेम्स होती हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ों से बाहर आते हैं। तो उससे पहले आपको मतलब एग्जिट कर लेना चाहिए। बिल्कुल भाई, और फिर पैसे अपने छुपा लें जो नेक्स्ट 6 स्टॉप महीने है, के बाद फिर देखें क्या करना। मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है, जो नेक्स्ट स्टॉप है, बस जो मार्केट की साइकिल्स हैं जो आज तक चलती चली आई हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, मैं उनके खिलाफ बेट नहीं करूँगा भाई। सही है, मैं नहीं करूँगा अनलेस मुझे कोई रीज़न दे ना। मैंने रीज़न दिया कि जब ये हुआ 12-18 महीने आप उठा के देख लें साइकिल्स, हर बार हमें मार्केट के अंदर सिवियर रिसेशन मिला है। तो इस बार क्यों ऐसा नहीं होगा, मुझे रीज़न चाहिए। ऑब्वियसली आपके पास डाटा है ना, आपका एनालिसिस है जी, और मैं तो चाहता हूँ मार्केट्स ऊपर जाए, मैं नहीं चाहता कि वो टाइम आए। एग्जैक्टली, मेरी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, मैं भी इफेक्ट होऊंगा, सबके साथ सब होंगे, लेकिन मुझे रीजंस चाहिए कि ऐसा नहीं होगा। मैं स्टडी करता हूँ, देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, मुझे रीजंस नहीं मिलते। तो इस साल का एंड थोड़ा सा हो सकता है टफ। और आप देखें जो मेजर कॉर्पोरेशन हैं, MNCs हैं, चाहे अमेजोन हो, रिसेंटली उसने किया, एनवीडिया ने किया, आप देखें वो लोगों को निकाल रहे हैं, ले ऑफ्स हो रहे हैं हज़ारों के एतबार से, खामोशी से। हाँ, और AI के वैसे ही उन्होंने एक बहाना बना के वैसे लोगों को निकाल रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये चीज़ ऑलरेडी हो रही है। यस, ठीक है, जो कहते हैं ना कि इस वक्त जो मार्केट है ना, वो मैं कहता हूँ हाइपर टेंशन में है। ये वो फेज़ है जहाँ पे आप हाइपर टेंशन के मरीज़ हैं कुछ टाइम तक, जब तक आप ब्लड प्रेशर चेक नहीं करेंगे नज़र नहीं आ रहा, एकदम से होगा आपको शूट करेगा मार्केट, जो है वो BP शूट करेगा, एकदम से चक्कर आएंगे मार्केट को, गिर जाएगी मार्केट। वो टाइम जो है ना, उसकी अलामात अभी हैं हाइपर टेंशन की, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे क्रेडिट कार्ड्स प्रॉब्लम में, डेट क्राइसिस में हो, चाहे ये टैरिफ्स की सिचुएशन में हो, आपको ये नज़र आएंगी, चाहे इन्फ्लेशन की सिचुएशन में हो। ये है ज़बरदस्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें भी रिकमेंड कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट गेस्ट कौन सा चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट में, कमेंट करें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और अगर आप लोग हमारे पॉडकास्ट में भी आना चाहते हैं, यू आर इन्फ्लुएंसर, आप बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, आप कंटेंट बनाते हैं, यू कैन ऑल्सो ईमेल अस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। टेक केयर, बाय।